राधा जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी जय गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा बनसारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो हे राधा माधव राधे जय राधा केशव राधे जय राधा मधुसूदन राधे जय राधा दामोदर राधे जय राधा कुंज बिहारी राधे जय राधा जगन्नाथाय जय जगन्नाथाय बलदेवा जय सुभद्रा जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय निताय गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव हरि नाम संकीर्तन की जय श्री प्रभुपाद की जय हरि बोल हरी बोल। बहुत बहुत धन्यवाद अनीता मंडेलिया माता जी, बहुत ही सुंदर कीर्तन किया। और हमारे अजय प्रताप प्रभु ने आज फिर हमें बहुत सुंदर, वो कहाँ के बिगड़े थे? आज अहमदाबाद की थे वो अहमदाबाद के। आज इतना सुंदर प्रभु पगड़ी गौरताई, कितने सुंदर पगड़ी। हरी बोल। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी भक्तों को बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर कीर्तन में भाग लेने। अब हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरु वैष्णवांच च श्री रूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वादेतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखावितांति च। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायाम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मुखम करोति वाचालम पंगुलंगे गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम राम। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद। देखिए मंगलाचरण बहुत ही पावरफुल होता है। सारे गुरु आचार्य परम वैष्णव भागवत भगवान सब लोग आ जाते हैं हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। बहुत पावरफुल है, तो हमें बहुत अच्छे से मंगलाचरण करना चाहिए और इसी से हमारी मति सही रहती है। भगवान स्वयं जीवा पर आकर करके हमसे बुलवाते हैं। बहुत अच्छे से करना चाहिए हमारी चेतना। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों को। आज के इस भागवतम कथा में चर्चा में सबका हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। याद करें गुरु आचार्य साधु की कितनी असीम कृपा हम लोगों के ऊपर है। हम लोग श्रीमद् भागवतम की चर्चा कर रहे हैं। कैंटो 4 के 8वें अध्याय में ध्रुव महाराज का गृह त्याग और वन गमन कितना सुंदर है। इसमें हमने पढ़ा कि भक्ति के लिए कोई भी आयु नहीं होती है। कहते हैं कि अरे बचपन तो खेलने के लिए है, जवानी एंजॉय करने के लिए, उसके बाद भक्ति में है। लेकिन प्रभुपाद जी नारद मुनि ध्रुव महाराज से बताते नहीं, भक्ति किसी भी समय का सच। मनुष्य योनि ही मिली है, मनुष्य योनि ही मिली हुई है अपने को करेक्शन करने की। बहुत सुंदर है। उसके पहले हमने 7 अध्याय पढ़े, बहुत सुंदर। पहला अध्याय में संक्षेप में दोहराएंगे। मनु स्वयं मनु की पुत्रियों का वर्णन है, आकुति की, प्रसूति का और देहूति माता जी के पुत्रियों का। आकुति ने रुचि से शादी की, यज्ञ और दक्षिणा कपल उत्पन्न हुए, उनसे 12 संतानें उत्पन्न जिनका नाम था तुषित। देहूति माता ने कि जो 2 नौ पुत्रियां था उनका ब्याह ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों से हुआ, ऋषियों से हुई। प्रसूति का ब्याह दक्ष से हुआ, उनके 16 कन्याएं हुई जिसमें सती सबसे छोटी थी। यहाँ पर पहला अध्याय समाप्त होता है। दूसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं। दक्ष द्वारा शिव जी को शाप, किस प्रकार एक बार वरुचि वशिष्ठ और दक्ष मिलकर के एक महान यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। उसमें किस प्रकार दक्ष भौतिकता में आकर के आसुरी प्रवृत्ति के चलते, इसको बोलेंगे आसुरी प्रवृत्ति कहते हैं। जब भी जहां भी ये वर्ड आ जाए कि मैंने किया, मैं हूं, समझ लीजिए हम मनुष्य हो के भी पशु है। तो उस चेतना को क्या बोलेंगे? आसुरी प्रवृत्ति। आसुरी प्रवृत्ति का मतलब ये नहीं होता कि आसुरी कार्य करता है तमोगुणी का, नहीं। अगर हमारी चेतना ऐसी है कि आई एम द प्रोप्राइटर कंट्रोलर, मेरे चलते मेरा परिवार चल रहा है, ये हूं, ये समझिएगा ये मेरी आसुरी। अर्थात जब तक समर्पण की सेवा का भाव नहीं रहता, दास की भावना नहीं रहती है, तब तक हमें मान के चलना चाहिए कि हमारी आसुरी प्रवृत्ति है। वो कभी स्थूल रूप में भी हो सकती है एकदम माने, और एक सूक्ष्म रूप में भी हो सकती है, याद रखें। तो दक्ष भगवान शिव का अपमान करता है। भगवान शिव कुछ नहीं कहते हैं, इवन उनकी अनुयायी है, दक्ष के अनुयायी एक दूसरे को अभिशाप देते हैं एक दूसरे को, लेकिन भगवान शिव को अच्छा नहीं होता है, क्योंकि शिव क्या है? सबके कल्याणकारी है। उनका अपमान हुआ है, जरा भी उनको चिंता नहीं, दुख होता है इनको कि हम बद्ध लोग किस प्रकार एक दूसरे से लड़ते, दूसरे को हम लोग आलोचना, वहां से चले जाते। तीसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं। बहुत सुंदर है शिव तथा सती का संवाद, जिसमें बहुत ही हमें दिव्य ज्ञान मिला है।
सती भगवान शिव कहते हैं तुम्हें नहीं जाना चाहिए। सती कहते अरे वो तो मेरे पिता हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जाना चाहिए, संबंधी जो दिन भी बुलाए तो हमें चले जाना चाहिए। भगवान शिव कहते नहीं, कलुषित जिसकी चेतना हो उसका संग करना चाहिए, उसको कुसंग बोलते। कुसंग बहुत ही खतरनाक होता है। कुसंग का मतलब हो गया कि चाहे वो दिखने में बहुत ही अच्छी योग्यता हो, जिसमें सारे ऐश्वर्य हो, लेकिन वो उस दूध के समान है जिसमें विष, सर्प अपना विष डाल देता है, जिसकी उसकी चेतना कलुषित हो जाता है, दूध जहरमय हो जाता है। गुण होते हुए भी वो गुण क्या होते हैं, दुर्गुण हो जाते हैं, हमारे लिए हानिकारक, नहीं जाना चाहिए। चौथे अध्याय में प्रवेश करते हैं। सती द्वारा शरीर त्याग बहुत सुंदर है। माता सती जाती है भगवान शिव के मना करने, उद्देश्य दिव्य उद्देश्य को लेके जाती, भौतिक आसक्ति में आके नहीं कि अरे मेरी मम्मी से मिलना, पापा से मिलना, बहनों से मिलना। उस आसक्ति से नहीं जाती है, जाती है सीधा यज्ञ देखती है। माता भी आती है, बहनें भी आती है, मौसी भी आती है, बहुत सम्मान करती है। पिता ने नहीं किया सम्मान, कोई बात नहीं, बाहरी दृष्टि से जरूर दिखाती है कि अरे मेरे पिता ने सम्मान, लेकिन सीधे यज्ञशाला में जाती है, देखती है भगवान शिव का जो भाग होता है, यज्ञ में जो भाग नहीं किया गया है। सबसे पहले क्या करती है, भगवान शिव के एक, जिस वैष्णव के प्रति तुमने अपराध किया, पहले उसमें क्या गुण उसको तुम समझ लो। अज्ञानी अंधकार में, हे पिता आप अंधकार, शिव भगवान हमेशा समभाव रहता है। नंबर 1, न उनका कोई शत्रु है, न कोई उनका मित्र है। नंबर 2 सबों के प्रति कृपालु होते हैं, चाहे वो भौतिक सकाम कर्मी हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे भक्त हो। उनके गुण दिव्य होते हैं, उनके ऐश्वर्य दिव्य होता है। चौथा, उनके भौतिक ऐश्वर्य तो है ही है, लेकिन उसको एक्सपोज नहीं करते। आज उनमें यदि दिव्य ऐश्वर्य नहीं होते तो ब्रह्मा जी जैसे उनके चरणों में अर्पित फूल को अपने मस्तक पर धारण नहीं करते, बल्कि आप अज्ञानता में हो, अंधकार में, भौतिक ऐश्वर्य पाप करके आपकी जो चेतना है वो कलुषित हो गई है, अंधकार में है, ढक गई है। कहते हैं वैष्णव का जहाँ अपराध होता है बहुत ही उस समय तो नाजुक होता है। ब्राह्मण को वहां से चला जाना चाहिए, क्षत्रिय को उसका वध कर देना चाहिए। वैश्य शूद्र चूंकि वध नहीं कर सकते हैं तो आत्महत्या करनी चाहिए। मैं तो आपकी पुत्री हूँ, दक्षिणाई, जो लोग जब कहते हैं तू दक्ष की पुत्री है तो मुझे शर्म आती है, और मुझे क्या करना चाहिए, इस शरीर को न करके शरीर को त्याग देना चाहिए। भगवान शिव के चरणों का ध्यान करती हुई अपनी दिव्य, अपनी योग शक्ति से अग्नि को प्रज्वलित करके अपने शरीर को उसमें दे देती, देह का त्याग कर देती। 5वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। दक्ष के यज्ञ का ध्वंस नारद जी जा करके भगवान शिव को इस सारी घटना के बाद बताते हैं। भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं, पत्नी में शरीर त्याग है, बाहरी दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से नेचुरली दुख होगा, आध्यात्मिक दृष्टि से परम वैष्णव उसकी परम साध्वी है, भगवान की परम भक्त है, वैष्णव का सम्मान करने वाली। वैष्णव कैसे दूसरे वैष्णव पर अपमान को सहन कर सकता है। तुरंत वीरभद्र को अपनी योग शक्ति से उत्पन्न करते हैं, और उसके बाद में शिव के और भी जो अनुयायी है यज्ञ में जाकर के पूरे यज्ञ को नष्ट कर देते हैं। अलग बहुत डिटेल में पढ़ा है। भृगु मुनि की मूछें काटते हैं, भग की आंखें निकाल देते हैं, पूसा के दांत निकाल देते हैं, दक्ष के धड़ को काट करके यज्ञ में डाल देते हैं। 6वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। ब्रह्मा जी द्वारा शिव जी को मनाना बहुत सुंदर है। ब्रह्मा जी सबसे पहले 1, 2, 3 शिक्षा को टच कर कहते हैं, जहां भी वैष्णव का अपराध होता है ये पानी संपन्न नहीं होता है जब तक जिस वैष्णव के चरणों में अपराध किया हो उससे जाके क्षमा न मांगी जाए। नंबर 1। और ये इतना घातक होता है कि भगवान भी इसमें इंटरफियर नहीं करते। पूरी भागवतम को आप ले लीजिए, चैतन्य चरितामृत में चले जाइए, भागवतम में चले जाइए, भगवान कभी इंटरफेयर नहीं करते।
अम्बरीश महाराज को, चैतन्य महाप्रभु को, गोपाल चंपक ने, जिसने श्रीवास ठाकुर के चरणों में अपराध किया था, कोड़ हो जाता है गोपाल चंपक, भगवान से मिलता है, भगवान मिलते तुमको तो और इससे ज्यादा दंड मिलना चाहिए तुम्हें। भगवान तो अंदर से कृपालु होते हैं, क्रोध में नहीं बोलते हैं, उसको चित्त है। फिर जाता है, कहते हैं कि अच्छा वास्तव में तू सीरियस है, अपनी गलती का रियलाइज किया है, तो एक काम करो, श्रीवास के चरणों में जाके क्षमा तो तुम्हारा कोड़ खत्म हो जाए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, तो ब्रह्मा जी जाते हैं। ब्रह्मा जी ये नहीं है, देखिए कि वैष्णव की चेतना नहीं, हो तो मेरा बेटा है, मैं उसके पास क्यों जाऊं, अच्छा उसको बुला के लाओ, नहीं, ब्रह्मा जी सब देवताओं को लेके जाते हैं। दो कारण से दिखाते हैं कि भगवान शिव के तुम ऐश्वर्य की बात करते हो, उनका ऐश्वर्य कैलाश धाम का हमने कितना सुंदर वर्णन सुना है। ये चेतना है ब्रह्मा जी। अब शिव जी की चेतना हम क्या देखते हैं, शिव जी पद में ऊंचे हैं, चेतना में ऊंचे हैं, लेकिन पिता है, समर्पण भाव है, दास्य भाव, खड़े हो जाते हैं ब्रह्मा जी का सम्मान। और उस समय ऐसा नहीं है कि शिव भगवान बड़े उदास थे कि मेरी पत्नी नहीं रही, देखिए उनकी चेतना। उस समय जाते तो क्या देखते हैं कि भगवान शिव नारद मुनि चतुष्कुमारों को, कुबेर को लेकर के भगवान के नाम के बारे में चर्चा हो, एक एक चीज को, क्योंकि वो अनासक्त होते, क्रोध करते हैं किस कब, जब बद्ध जीव का है, उसका भगवान का अंश है, जब पथ भ्रष्ट हो जाता है, उसकी चेतना कलुषित हो जाती है, उनका भी क्रोध हम बद्ध जीव के कल्याण के लिए। पृथ्वी जी कहते हैं आप तो परम वैष्णव हैं, आप ही तो इस भौतिक जगत के सृष्टि पालन संहार कर, आपने ये यज्ञ की प्रथा तक्ष के माध्यम से की है, बद्ध जीवों को कल्याण के लिए, सभ्य मानव में समाज में व्यवस्था स्थापित करने के लिए, सभ्य व्यवस्था स्थापित करने के लिए नंबर 1, और वो ब्राह्मण है, और आपको क्रोध नहीं करना चाहिए, आपको तुरंत जाकर के यज्ञ को संपन्न करना चाहिए। तो जी कहते हैं सबसे बड़ा यज्ञ तो क्या है, हरिनाम से 7वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, दक्ष द्वारा यज्ञ की समाप्ति। शिव भगवान उत्तर देते, बहुत ही सुंदर उत्तर, कहते हैं पिता मैंने कोई ईर्ष्या के भाव से दक्ष को नहीं मारा है, मैंने तो एक जैसे पिता एक माता, बालक जो अज्ञानी होता है, दक्ष भी अज्ञानी किस रूप में, अज्ञानता में, अंधकार में, क्या है उसको आध्यात्मिक ज्ञान में, उसकी चेतना वास्तव में कलुषित है। शुद्ध चेतना का मतलब क्या है, मैं मालिक नहीं हूं, मैं दास हूं, तो वो अज्ञानी है, उसको करेक्शन करने के लिए मैंने ऐसा कहा, और आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। जिनको को मूछे मिलेगी, भक्त को आंखें मिल जाएगी, और पूसा के लिए उन्होंने कहा उसे सत्तू खा कर, लेकिन सारा जो भगवान शिव चाहते हैं वो लेके जाता है, भृगु लेके जाता है, देखिए जो कि मूछे टान टान कर करके, जब दक्ष का शिव भगवान का अपमान कर रहा था दक्ष, और वो मूछे घुमा घुमा कर करके मजाक ले रहा था, ये याद है। और इसमें देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज में शिक्षा मिलती है, दक्ष इज सराउंडेड बाय दोज, किसके द्वारा, मूर्ख लोगों के द्वारा। एक भक्त होगा, विदुर जी है, वो क्या है, धृतराष्ट्र के पास जाते हैं, देखो तुम्हारा दुर्योधन गलत नहीं कर रहा, नहीं दौरे धृतराष्ट्र तो राजा है, उसको जो पसंद है वही बात, नहीं ये गलत काम हो रहा है, तुम गलत सहाय दे रहे हो, वही वास्तव में हमारा वेल विषय है। ऐसे नहीं कि भ्रू की तरह उसको चढ़ा रहे दक्ष को, तो ऑलरेडी उसकी चेतना कलुषित है, उसकी चेतना को और कलुषित कर रहे हैं। एक एक चीज का हमको ध्यान रखना, तो संघ भी बहुत अच्छा दे, वास्तव में हमें सही शिक्षा दे, खाली हमारी चाटुकी करे वो नहीं, तो बहुत ध्यान। तो बिल्कुल साथ में जाता है, भगवान शिव जाते हैं, और जो भी यज्ञ में अशुद्धि है उसको पूरा किया जाता है, और उसके पहले वो बहुत सुंदर धड़ को दक्ष का जैसे धड़ लगाते हैं, बहुत सुंदर बनने आया कि किस प्रकार वो भगवान को, शिव भगवान को ग्लोरीफाई करता है। अरे आप तो चरवाहे के समान है, आप तो पशुपति है,
और आपने मुझे दंड देकर मुझ पर कृपा किया, मुझे नरक में जाने से बचा दिया है। भगवान शिव जाते हैं, यज्ञ की जितनी कुलसिता को पूरी करते हैं, और जैसे यज्ञ में पूरी डोस आहुति दी जाती है, पवित्र हो जाता है, भगवान कृष्ण वहां पर उपस्थित हो जाते हैं। उनकी कांति वहां पर उपस्थित सब लोग की कांति के सामने फीकी पड़ जाती है। अलग अलग देवताओं ने, अलग सब लोगों ने कितनी सुंदर प्रार्थना करते हैं, बहुत ही सुंदर प्रार्थना हम लोगों ने सबकी सुनी है। और उसके बाद में यज्ञ संपन्न होता है, और अंत में भगवान विष्णु बहुत सुंदर बात कहते हैं। कितनी सुंदर विष्णु कहते हैं कि हे दक्ष, तुमने कभी भी वैष्णव के चरणों में अपराध नहीं होना चाहिए, नंबर 1। और तुमने ये जो अज्ञानता है कि शिव ब्रह्मा अलग नहीं, क्यों नहीं है? कहा गया कि भगवान और भगवान के भक्त एक तरह के होते हैं। उसका मतलब क्या है? यहाँ भगवान बोलते हैं क्योंकि सबका उद्देश्य एक ही होता है। भगवान का उद्देश्य क्या होता है? बद्ध जीवों का कल्याण करना। भगवान के जो परम भक्त होते हैं उनका उद्देश्य क्या होता है? एंजॉय करना नहीं, उनका भी उद्देश्य है कि भगवान की जो इच्छाएं है कि बद्ध जीवों का कल्याण, और वह प्रचार कार्य में लग देते हैं। प्रभुपाद जी को ले लीजिए, गुरु महाराज को ले लीजिए, नारद जी को ले लीजिए, इनका एकमात्र काम है। शिव भगवान को ले लीजिए, इनका उद्देश्य है बद्ध जीवों का कल्याण। नंबर 2, तो लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्या कोई भी स्वतंत्र नहीं है, सब शक्तियां मैं शक्ति। इससे खत्म करते हैं 7वां अध्याय। बहुत सुंदर 8वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, और 7वें अध्याय में खत्म होता। हम लोग ने क्या पढ़ा, जस्ट याद रखिएगा। स्वयंभू मनु की 3 पुत्रियों का पूरा वर्णन यहाँ पर समाप्त होता है, और 8वें अध्याय से शुरू होता है स्वयंभू मनु के पुत्र उत्तानपाद, उसके बाद में होगा प्रियव्रत के बारे में। उसके पहले 8वें अध्याय में शीर्षक है ध्रुव महाराज का गृह त्याग और वनगमन, उसमें अधर्म के बारे में हमने कुछ पढ़ा। बहुत ही देखिए मैंने कितने हमारे तो झंझकोरता है कि कितना बड़ा अपराध। भाई और बहन अधर्म सबसे बड़ा धर्म है, जिससे पूरी नस्ल खराब हो जाती है और अंत में वो प्रलय का कारण बनता है। भाई बहन का ब्याह होता है, अधर्म मूषा, उसके बाद उसे दम, माया, लोभ, निकृति, क्रोध, हिंसा, कली, दुरुक्ति, मृत्यु भीति, यातना और नरक। इस शुरू करने के पहले देखिए कितना बढ़िया इंपॉर्टेंट डिटेल में बताया। उसके बाद में हमने उत्तानपाद के बारे में पढ़ा, किस प्रकार उत्तानपाद की 2 रानियां थी, सुरुचि सोने की, एक पुत्र का नाम उत्तम, दूसरे का ध्रुव था। उत्तानपाद के पास एक बार ध्रुव उत्तानपाद बैठे रहते हैं, उत्तम उनके गोद में बैठा रहता है। ध्रुव भी एक बच्चा है, जाता है, बैठना चाहता है, लेकिन सुरुचि उसे बहुत अपशब्द कहती है, अपमान करती है। रोता हुआ आता है सुनीति के पास। सुनीति के इतना बढ़िया बोला गया बार बार यहाँ के नीचे। सबसे पहले उसको चिंता ये नहीं होती कि मेरे बच्चे का अपमान है, देखिए जितनी शुद्ध है। सबसे पहले उसको चिंता है कि मेरा बच्चा किसी दूसरे का अमंगल की न सोचे, उसमें ईर्ष्या की भाव नहीं आए। लिखा है एकदम, सबसे पहले सुनीति को इस चीज की चिंता हो। तो वो कहती है, दूसरी बात कहती है, जो जैसा करता है भगवान के घर में कोई भी अंधेर नहीं, उससे वैसा ही भुगतना पड़ता है। वो कहती है तुम्हारी सुरुचि की नहीं। फिर तीसरी चीज बताती है कि एक राजा का क्या कर्तव्य होना चाहिए, तुम्हारे पिता प्रजा को समभाव से देखना चाहिए। बहुत सुंदर बात है, उनकी गलती नहीं है। फिर कहती है कि मैं अभागिन हूं, तुम अभागे नहीं हो, मैं अभागिन हूं कि तुमने मेरी कोख से जन्म दिया है। अगर और तुम्हारी माता ने जो कहा है कि अगर तुम्हें अपने पिता की गोद में बैठना है तो तुम्हें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। उसने बहुत अच्छी बात की, और भगवान की ही भक्ति करनी चाहिए, भगवान के अलावा कोई दूसरा। तुमने क्या चाहा है कि तुमका ब्रह्मा जी से भी ऊंचा पद मिले? एकमात्र ये तुम्हारी इच्छा भगवान ही पूरी कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान परम कृपालु है, शरणागत है, कहते हैं। और उसको ध्रुव महाराज अपने मन और बुद्धि को भगवान की
भक्ति करने के लिए घर छोड़ करके चला जाता है। बहुत सुंदर है। और वहां पर लिखता है कि भगवान जब कोई भक्त होता है, भगवान की संगति की इच्छा करता है, भगवान की कृपा की इच्छा करता है, तो भगवान स्वयं अपने प्रतिनिधि को भेज देते हैं, नारद जी को भेज देते हैं, जो कि पाप नाशक, हरि बोल, अपने पाप नाशक हाथों से ध्रुव को टच करते हैं और कहते हैं, पहले उकसाते हैं, पहले उसकी परीक्षा लेते हैं। देखिए, कहते हैं कि शिष्य बनाने की यही विधि है। अरे अभी तो खेलने की उम्र है, तुम क्यों इसमें आ गए? और फिर दूसरी शिक्षा देते हैं, तुम्हें आत्मसम्मान को लेकर दुखी नहीं होना चाहिए। हर जीव इस भौतिक जगत में द्वैतवाद है, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय, हर जीव अपने कर्म के अनुसार वो पाता ही पाता है। किसी की ताकत नहीं है उसमें इंटरफेयर कर, हम चाहते हैं कि इसका नुकसान कर दें और इसकी बढ़ोतरी नहीं हो, कुछ नहीं, ये हमारी दुष्कलुषित चेतना का प्रभाव है। कुछ नहीं हो सकता है, जो जिसके में लिखा है उसको वो मिलना ही मिलना है। कहते हैं मनुष्य का जीवन चाहिए कि जीवन की किसी भी अवस्था में जो भाग्य द्वारा देवी इच्छा द्वारा मिल गया है उससे संतुष्ट होना चाहिए। ये कहते हैं, बहुत सुंदर बात कहते हैं ये वाला सब फिर से। प्रत्येक व्यक्ति अपने से ज्यादा योग्य को मिलने पर अत्यधिक प्रसन्न होना चाहिए। अपने से जो बराबर होता है उससे मित्रता करनी चाहिए और अपने से जो कमजोर होता है तो उससे उस पर दया करनी चाहिए। अब ध्रुव महाराज कहते हैं, बहुत सुंदर कहते हैं कि आपने जो कहा वो सच है, लेकिन मैं तो अविद्या से प्रसन्न हूँ, मुझमें बदले की भावना है, मैं क्षत्रिय हूँ, और आपने जो कुछ कहा है वो वास्तव में मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं आपके उपदेशों को नहीं मान सकता क्योंकि मैं क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है। मैं ऐसा राज्य प्राप्त करना चाहता हूँ जो तीनों लोकों में किसी के पास न हो। जो महाराज आगे नारद जी को ग्लोरीफाई करते हैं, अरे आप तो ब्रह्मा के योग्य पुत्र हैं, आप सूर्य के समान हैं, मुझे कुछ रास्ता बताइए। तब नारद भगवान बोलना शुरू करते हैं, तुम्हारी माता ने श्री भगवान की भक्ति के पथ का जो अनुसरण करने के लिए वह तुम्हारे लिए सर्वथा अनुकूल है। जो व्यक्ति धर्म, फिर कहते हैं जो व्यक्ति को धर्म अर्थ काम मोक्ष चार पुरुषार्थ की कामना करता है उसे भी भगवान के पास ही जाना चाहिए, नंबर 1। और तुमने जो मांगा है, अरे ब्रह्मा जी से ऊंचा पद, अरे ब्रह्मा जी को भी पद तो भगवान ने ही दिया है, तो अपने ऊंचा पद कहाँ से मिलेगा? अगर किसी की भी जो भी इच्छा हो, भौतिक इच्छा हो, भगवान पूरा करते हैं। काम अकामो मोक्ष काम उधार दी तीव्र भक्ति योगे न जगेत पुरुषोत्तम। बहुत ही सुंदर भागवतम के दूसरे कैंटो के तीसरे अध्याय का 10वां स्तोत्र। प्रभुपाद जी कहते हैं, जहां तक भक्ति की बात है, जो भगवान के चरण कमलों में समर्पित हो चुका होता है उसके लिए अर्थ का कोई महत्व नहीं रह जाता। वह कभी भी अपनी इंद्रिय तृप्ति के बारे में निराश नहीं होता। यदि वह अपनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा चाहता है तो श्री कृष्ण उसकी इच्छा पूर्ति करते हैं। और जहां तक मुक्ति की बात है, हरि बोल, कोई भी भक्त जो भगवान की सेवा में भक्ति में पूर्णतः लगा रहता है वह पहले से ही मुक्त रहता है। अर्थात वो क्या रहता है, नोट कर लेगा, युक्त वैरागी होता है। युक्त वैरागी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये भागवतम में। युक्त, इसके श्लोक है, फल्गु वैरागी युक्त वैरागी। युक्त वैरागी उसको कहते हैं कोई चीज को छोड़ता नहीं, जो चीज भी भौतिक जब भगवान ने दी अपनी तृप्ति पे यूज करके भगवान की सेवा में लगाता है, अर्थात सब कुछ यूज करता है अपनी, लेकिन उसके प्रति आसक्ति नहीं रखता है, उसको भगवान की सेवा में लाता है। इसीलिए वो वैरागी कहला जाता है, परम सन्यासी कहलाता है, समाधि में कहा जाता है। बहुत सुंदर बात कहते हैं। फिर नारद जी आगे कहते हैं, तुम यमुना नदी के तट पे जाओ। क्यों जाओ नंदा नदी पर? कि वहां पर मधुबन नामक एक जंगल है जो वृंदावन में है और परम तीर्थ स्थान है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, बताते हैं, वृंदावन में 12 वन है जिसमें मधुबन एक है। तुम नित्य यमुना नदी या कलिंदी नदी में 3 बार स्नान करना। क्यों स्नान करना नदी में? क्योंकि वो नदी 3 चीज बोला है, शुभ है, पवित्र है और स्वच्छ है। क्यों सुंदर है, पवित्र, स्वच्छ है? क्योंकि भगवान वहां पर स्नान करते थे, लीला करते थे, अपने भक्तों के अपने बाल ग्वाल पर आनंद लेते, एक एक चीज का महत्व। फिर उसके बाद में बताते हैं अष्टांग योग के माध्यम से
तुम शांत मुद्रा बैठ कर करके 3 प्रकार के प्राणायाम करना है, अलग अलग चीज बताता है। और अंत में तुम ऐसा करने से, जो कि हमने ध्यान योग में पढ़ा है, तुम क्या होगा उससे हमने पढ़ा है, कलुषित चेतना से मुक्त हो जाएगा। हमारी इंद्रियों को हम बस में कर पाएंगे इस ध्यान के विधि से, और फिर भगवान का ध्यान। प्रभुपाद जी कहते हैं ध्यान का अर्थ है अंतर में भगवान के विषय में सोचना, चाहे अष्टांग योग से हो या इस युग में बताई गई हरिनाम संकीर्तन की विधि से हो। मूल उद्देश्य भगवान के विषय में ध्यान करना। फिर हमने पढ़ा कि भगवान के रूप का सुंदर वर्णन हुआ है, जो सदैव अत्यंत सुंदर और प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं। वे सदैव भक्तों को वरदान देने के लिए उद्यत रहते हैं। वैसे सभी देवताओं से अत्यंत सुंदर है। तो मालूम है ना, कहा हमने अभी पढ़ा था कि जैसे ही विष्णु भगवान यज्ञशाला में आते हैं, सारे देवता पुरोहित सबकी कांति उनके सामने फीकी पड़ जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बात कहते हैं भगवान के साकार रूप का ध्यान करना चाहिए। भगवान ने स्वयं चेतावनी दी है, यदि कोई निर्गुण पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता। भगवान का रूप सदैव युवावस्था में पूर्ण रहता है। ये दया के सिंधु है, शरणार्थों को शरण देते हैं। उनके शरीर के रंग सांवला है, वे पुरुष है, फूलों की माला पहनते हैं और चतुर्भुज में शंख चक्र कलाकृति को धारण करते हैं। वे बहुमूल्य मणि मुकुट बाजूबंद धारण करते हैं। उनके चरण कमल सुनहरे निपुण से शोभित है। इस सदैव शांत तथा हमारे नेत्र तथा मन को अत्यधिक मोहने वाले भगवान सदैव मुस्कुराते रहते हैं। अतः भक्त को चाहिए कि उसी रूप का उनका दर्शन करता रहे। अंत में नारायण जी कहते हैं, जो भगवान के नित्य मंगलमय रूप में अपने मन को केंद्रित करता हुआ इस प्रकार से ध्यान करता है, वह समस्त भौतिक कलमश से छूट जाता है और पुनः फिर इस भौतिक जगत में नहीं लौट के आता। हरि बोल। यहाँ पर भगवान का नारद मुनि ने कितना सुंदर ग्लोरीफाई किया। ब्रह्मा जी के सामने भी जब विष्णु प्रकट होते हैं, ब्रह्मा जी भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं। जब भी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, मंदिर में भी जाए, किसी भी विग्रह को देखे, हमें भगवान को ग्लोरीफाई करना चाहिए। भगवान के रूप गुण लीलाओं का समन कीर्तन स्मरण करना चाहिए। इससे क्या होगा, फिर से एक ही चीज रिपीट करेंगे, हमारी कलुषित चेतना स्वच्छ हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी। यहाँ तक पढ़ा, उसके आगे हम लोग आज ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान ब्रजेश तनया ततदाम वृंदावनम रमया काचित् उपासना व्रजवधूवर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेमापुमर्तो महान् श्री चैतन्य महाप्रभो मतम् तत् आदरो न कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अध्याय 8 कैंटो 4 अध्याय 8 श्लोक नंबर 53 प्रभु जी। 53। हरि बोल। थैंक यू सर। 53 सब लोग शुरू करते हैं। जप च परमो गुह्य सुरितम मे नृपात्मज यम यम सप्तरात्रं प्रपठन पुमान् पश्यति खेचरान। हे राजपूत, अब मैं तुम्हें वह मंत्र बताऊंगा जिसे इस ध्यान के समय जपना चाहिए। जो कोई इस मंत्र को 7 रात सावधानी से देखिए जपता है, वह आकाश में उड़ने वाले सिद्ध मनुष्यों को देख सकता है। इस ब्रह्मांड के अंतर्गत सिद्ध लोक नामक एक लोक है। इस लोक के वासी स्वतः योग की सिद्धियों से युक्त होते हैं। माने जो अष्ट सिद्धि जो हमने बताया, ये सिद्धियां 8 प्रकार की है, जिनके द्वारा मन सूक्ष्म से सूक्ष्म, ये ऑलरेडी हम लोगों ने भी मेरे ख्याल से उपदेशामृत या ईशोपनिषद में पढ़ा होगा, दिया हुआ है। द्वारा सूक्ष्म से सूक्ष्म, हल्के से हल्का, विशाल से विशालतम हो सकता है। वह जो भी इच्छा करे उसे तुरंत प्राप्त कर सकता है। जैसे आप इच्छा की मेरे हाथ में फल आ जाए, जैसे साईं बाबा दिखाते हैं सेव आ जाए,
वो अपने आप प्राप्त कर सकता है। यहाँ तक कि वह लोक की सृष्टि कर सकता है। इन सिद्धियां की कुछ उपलब्धियां इस प्रकार है। लघिमा सिद्धि के द्वारा सिद्ध लोक के वासी किसी वायुयान विमान के बिना उड़ सकते हैं। वहां पर नारद मुनि ने ध्रुव महाराज से संकेत किया है कि भगवान के दिव्य रूप का ध्यान और साथ ही मंत्र का जाप करते हुए मनुष्य 7 दिनों में इतना सिद्ध हो सकता है कि वह आकाश में उड़ने वाले मनुष्यों को देख सकता है। नारद मुनि ने जप शब्द का प्रयोग किया है, जो बताता है कि जिस मंत्र का जप किया जाता है वह अत्यंत गोपनीय है। कोई यह प्रश्न कर सकता है, यदि वह गोपनीय है तो फिर से वह भागवतम में यह लिखित रूप में क्यों है? वह इस रूप में गोपनीय मनुष्य छपा हुआ मंत्र कहीं से प्राप्त कर सकता है, किंतु जब तक वह दीर्घ शिष्य परंपरा द्वारा स्वीकृत नहीं होता तब तक मंत्र कार्य नहीं करता। इसको प्लीज अंडरलाइन कर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ज्ञान बहुत जरूरी है, लेकिन ज्ञान को विज्ञान में परिणत करना माने अपने जीवन में उतारना एकमात्र गुरु के माध्यम से हो सकता है। अगर हम सोचेंगे कि हम खाली बुक्स पढ़ करके पंडित हो सकते हैं, लेकिन हम भक्त नहीं बन सकते। वही ज्ञान अगर असुर से लेते हैं, प्रोफेशनल से लिखते हैं, वो हमारे आत्मा का हनन करने वाला हो जाता है। जो कि एग्जाम्पल में पढ़ा, दूध में जैसे सर्व विष मुंह मार दे तो विष बन जाता है। तो अभक्त से सुनना नहीं चाहिए। अपने से हम अगर ट्राई करते तो ज्ञानी बन सकते हैं, लेकिन जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। एकमात्र ज्ञान को विज्ञान में परिणत किससे हुआ, इसीलिए इसको गोपनीय कहा। ये सीक्रेट क्या है? गुरु के माध्यम से तद्विति प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशं ज्ञानम तद्दर्शी। चौथे अध्याय के चौथे से बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। हमेशा गुरु के पास जाना चाहिए, समर्पण होना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, विनित भाव से सेवा करनी चाहिए, और फिर भगवान से गुरु से स्वतः ही गुरु ज्ञान प्रदान करे। बोलने की दरकार नहीं है। बहुत सुंदर है। अधिकाधिक सूत्रों का कहना है कि जब तक कोई मंत्र परंपरा से प्राप्त नहीं होता तब तक उसकी कोई क्षमता नहीं। इस श्लोक में एक आध बात स्थापित गई है, और वह है कि मंत्रोच्चारण के साथ साथ ध्यान करना चाहिए। इस युग में हरे कृष्ण मंत्र का जप ही ध्यान की सरल विधि है। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिए। इस कल युग में हरिनाम का जप करने के अलावा कोई भी ऐसी दवा नहीं है जो हमारी या इंद्रियां इधर उधर घूमती रहती है उसको बस में किया। एकमात्र हरिनाम के जप से ये संभव है। कलयुग की बात कर रहे हैं। जो ही कोई हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करता है उसे कृष्ण राम तथा उनकी शक्तियों के दर्शन होते हैं, और समाधि की यही पूर्ण अवस्था है, विरक्ति की यही पूर्ण अवस्था है, संन्यास की यही पूर्ण व्यवस्था है, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के यही लक्षण है। वो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है। मनुष्य के हरे कृष्ण मंत्र का जप करते समय बनावटी विधि से भगवान के उद्धार का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। हरि बोल, कितनी इंपॉर्टेंट बात लिखता है। हम जाते हैं तो हम भगवान को देखें, लेकिन हमारी इच्छा क्या होता है? डॉक्टर रोगी को देखे। अब डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमारी इच्छा क्या होती है? डॉक्टर हमको देखे। हम तो डॉक्टर को क्या देखेंगे? तो ऐसा भाव होना चाहिए कि भगवान मुझे देखे, भगवान अपनी कृपा हमारी। अपितु जब यह कीर्तन जब निर्दोष पूर्ण रूप से किया जाता है तो भगवान स्वतः कीर्तन करने के समक्ष प्रकट हो जाते हैं। अतः जब कर्ता को सब सुनने में ध्यान केंद्रित करना चाहिए। भगवान बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के ही स्वतः प्रकट होंगे। हरि बोल। तो जो हमने पढ़ा है, जो 2 आंगुल छोटी हो जाती है ना रस्सी, हमारा प्रयास और भगवान की। हम सोचते हैं हम खाली प्रयास करेंगे, लेकिन प्रयास बनावटी नहीं होना चाहिए। अरे हमको भगवान देख रहे हैं, आज मेरे को भगवान सपने में आया, आज भगवान ने मेरे को लड्डू खिलाया, आज मेरे को, कभी भी बनावटी नहीं होना चाहिए। याद रखिए, हमारे हृदय से अगर हम करेंगे तो भगवान स्वतः प्रकट। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्रे नाणे देवस्य कुर्याद धर्ममयि बुधः सपर्याम विविधे द्रव्ये देश काल विभाग विधि। श्री कृष्ण की पूजा का 12 अक्षर वाला मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ईश्वर का विग्रह स्थापित करके उसके समक्ष मंत्रोच्चार करते हुए प्रामाणिक विधि विधानों से मनुष्य को फूल फल तथा अन्य खाद्य सामग्री अर्पित की जानी चाहिए।
किंतु यह सब देश काल तथा साथ ही सुविधा एवं सुविधाओं का ध्यान रखते हुए करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए यहाँ प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में नहीं बोले, मैं श्लोक में बोला, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। किंतु यह सब देश काल तथा साथ ही सुविधाओं एवं सुविधाओं का ध्यान करते हुए करना चाहिए। इसका मतलब क्या? प्रभुपाद जी इतने महान भगवान के शक्ति अवस्था अवतार है, उन्होंने कभी भी फुल स्टॉप कॉमा तक अपने मन से नहीं लिखा है। इससे बड़ी हिम्मत से उन्होंने कहा एज इट इज। जितने भी एग्जाम्पल दिया आचार्यों के, सब कुछ लेकर उन्हीं से दिया। तो भगवान भाव के भूखे होते हैं। सपोज कीजिए कहा गया कि हमें गंगा जल में स्नान करना चाहिए, नहीं गंगा जल है, तो हम अपने श्लोक से गंगा का आह्वान कर सकते, गंगे च यमुने च गोदावरी सब। हमको भाव होना चाहिए, भगवान भाव के भूखे हो। हाँ, लेकिन जिसके पास में है उसको पूरे हृदय से 56 भोग लगाना चाहिए, अच्छा श्रृंगार करना चाहिए। अतः नमो भगवते वासुदेव को द्वादश अक्षर मंत्र कहा जाता है। यह मंत्र वैष्णव भक्तों द्वारा जप किया जाता है और यह प्रणव अर्थात ओंकार से आरंभ होता है। आदेश है कि जो ब्राह्मण नहीं है वे इस प्रणव मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकते। किंतु ध्रुव महाराज तो जन्मजात क्षत्रिय थे, उन्होंने नारद मुनि के समय स्वीकार किया कि क्षत्रिय होने के कारण वे नारद के त्याग तथा मन संत उपदेश को स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो ब्राह्मण की, तो भी ब्राह्मण नहीं होते हुए भी नारद के आदेश से ध्रुव को प्रणव ओंकार उच्चारण करने की अनुमति मिल गई। हरि बोल। ये सब चीज को अंडरलाइन कर लेंगे। भगवान का जो परम भक्त होता है वो जो भी बोल देता है वो भगवान का आदेश होता है। हम लोग अभी पढ़ेंगे, जब प्रभुपाद जी की लीला पढ़ेंगे तो प्रभुपाद जी की लीला में जब प्रभुपाद जी मलेच्छों को देते गए थे, कोई लोग बोलते थे सर इसको आपने संन्यास दे दिया, आपने इसको मंत्र क्या बोलते हैं हरिनाम दीक्षा भी संन्यास एक से दे दिया, इनको यही नहीं मालूम है विधि, भगवान की विधि। ब्राह्मण दीक्षा दे दिया आपने, इनको तो अर्चा विग्रह की कैसे पूजा करनी चाहिए कुछ नहीं मालूम। बिल्कुल ये बहुत बड़ा अपराध है। जो भगवान का भक्त होता है वो भगवान से डायरेक्ट उसको इंस्ट्रक्शन मिलता है, तो हमको अपनी बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। अतः यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे भारत में ब्राह्मण लोग अन्य जाति वालों के द्वारा प्रणव मंत्र का उच्चारण किए जाने पर विरोध करते हैं, किंतु यहाँ पर सबल प्रमाण है। जो व्यक्ति वैष्णव मंत्र अथवा देव पूजा की वैष्णव विधि को स्वीकार करता है उसे प्रणव मंत्र का जप करने दिया जाता है, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो। क्या है उसका गुण, उसका क्वालिफिकेशन क्या है? हीज ए वैष्णव। कभी भी याद रखेंगे, जो वैष्णव हो जाता है उसको वैष्णव बोला जाता है। अच्छा तुम ब्राह्मण से आया, घर से है ना, अच्छा तुम क्षत्रिय से है, तू नहीं, बहुत बड़ा अपराध है। वो भगवान का वो वैष्णव है। वैष्णव किसको बोलते हैं? जिसमें वैष्णव गुण होता है, वैष्णव नियमों का पालन करता है। भगवद गीता में भगवान स्वयं स्वीकार करते हैं कि चाहे जो कोई हो, भले ही वह निम्न योनि का हो, यदि वह ठीक से केवल पूजा ही करे तो वह उच्च पद को प्राप्त होता है, भगवान के धाम को वापस जाता है। हरिदास ठाकुर से बड़ा एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता। वो हरिदास ठाकुर जब भगवान चेतन महाप्रभु जब वहां पर थे, पुरी में थे, तो उस समय क्या था कि चतुर्मास के समय और सब भक्त लोग आते थे, बंगाल कुलीन से आते थे। हरिदास ठाकुर भी आते हैं, पीछे रहते हैं। सब लोग आकर के भगवान चेतन महाप्रभु से मिलते हैं, वो पीछे रह जाते हैं। तो भगवान बोलते हैं हरिदास ठाकुर कहाँ है? बोला वो कोने में बैठा हुआ है। उसको बुलाते हैं, अरे तू क्यों नहीं आया? नहीं, मैं तो निम्न योनि का निम्न जाति का हूँ, कैसे आ सकता हूँ? चेतन महाप्रभु तो अंदर में कुछ नहीं बोलते। क्या करते हैं? हरिदास ठाकुर के लिए हमेशा रोज जगन्नाथ का प्रसाद लेकर के खुद उसके पास जाते थे, लेकर के उसे प्रसाद देने के लिए। इतने बड़ी भगवान की कृपा हो। वो परम भक्त थे। जैसा कि नारायण ने बताया है, प्रामाणिक नियम यह है कि मनुष्य को प्रामाणिक रूप से मंत्र ग्रहण करना चाहिए। पहला चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट, और मंत्र दाहिने कान से सुनना चाहिए, न केवल उसे मंत्र को जपना या गुनगुनाना चाहिए, वरन अपने समक्ष सिमरन अथवा भगवान के भौतिक रूप को
के भौतिक रूप को रखना चाहिए, माने फिजिकली होना चाहिए। निसंदेह जब भगवान प्रकट होते हैं तो भौतिक रूप नहीं रह पाता, वो आध्यात्मिक हो जाता है। उदाहरण, जब लोहे की छड़ को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हमने कई बार ये सब जगह हम यूज करेंगे। जो चीज भी भगवान के लिए, भगवान की सेवा के लिए हो जाता है, कभी भी उसको भौतिक नहीं बोलता है। जब लोहे की छड़ को आग में तपाया जाता है तो वह लोहा न रहकर आग होता है। उसी पर जब हम भगवान का स्वरूप तैयार करते हैं, चाहे वह लकड़ी का हो या पत्थर, धातु या रंग का, अथवा मानसिक हो तो वह भगवान का प्रामाणिक, आत्मिक, दिव्य होता है, भौतिक नहीं होता है। इस लोहे के अलावा हमने एक और एग्जाम्पल पढ़ा था, तांबे का एग्जाम्पल पढ़ा था ना। तांबे से जब बिजली प्रवाह होती है तो वो तांबा नहीं, वो बिजली रहता है, बिजली का काम करता है। टच करेंगे तुरंत मृत्यु हो जाएगी। मनुष्य को न केवल नारद जैसे प्रामाणिक गुरु या परंपरा से अब उसके प्रतिनिधि द्वारा मंत्र ग्रहण करना चाहिए, वरन मंत्र का जप भी करना चाहिए। उसे केवल जप भी नहीं करना होता, वरन समय तथा सुविधा के अनुसार जगत उस देश में जो भी खाद्य सामग्री उपलब्ध हो उसकी भेंट चढ़ानी चाहिए, कोई भी जैसे भी समय काल पर देश के अनुसार। पूजा की विधि जिसमें मंत्र का जप तथा भगवान का स्वरूप विग्रह तैयार किया जाता है, घीटी पीटी नहीं है, हरि बोल, और न सर्वत्र एक समान है। इस श्लोक में स्पष्ट उल्लेख है, देश काल तथा सुविधा का ध्यान रखना चाहिए। हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन समग्र विश्व में चलाया जा रहा है और हम भी विभिन्न केंद्रों में श्री विग्रह मूर्ति स्थापित करते हैं। कभी कभी हमारे भारतीय मित्र आबंडरपूर्ण विचारधारा के कारण आलोचना करते हैं, यह नहीं हुआ, वह नहीं हुआ, किंतु वे परम वैष्णव गुरु महाराज को नारद दत्त की शिक्षा को भूल जाते हैं। हरि बोल। बोलते हैं अगर कोई ऐसा बोलता है तो उसको ये श्लोक दिखा दो। कौन सा? ये जब भी हम लोग पढ़ा, श्लोक नंबर 54 श्लोक को नोट करके रख लेंगे, उसको दिखा देंगे कि श्लोक के अंदर लिखा हुआ है समय काल पात्र देश के अनुसार होना चाहिए, लकीर का फकीर नहीं होना चाहिए। मनुष्य को देश काल तथा सुविधा को ध्यान में रखना होगा। जो भारत में सुविधाजनक हो सकता है वह पश्चिमी देशों में नहीं हो सकता, जो भी अभी हमने डिस्कस किया। जो आचार्यों की पंक्ति में नहीं है अथवा जिन्हें आचार्य की तरह कार्य करने का अनुभव नहीं है, वह बिता ही भारत के बाहर कृष्ण आंदोलन के कार्यों की आलोचना करते हैं। तथ्य यह है कि ऐसे आलोचक कृष्ण चेतना के प्रसार में स्वयं कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई बाहर जाता है और देश तथा काल को ध्यान में रखते हुए प्रचार करता है तो संभावना है कि पूजा के विधि में अंतर आ जाए, किंतु शास्त्र का अंतर यह किंचित मात्र दोषपूर्ण नहीं है। इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे। हम बाहर जाते हैं, कोई भी है, कुछ भी मिल जाए, सबसे बड़ी बात क्या है, हमको कुछ है, मानसिक रूप से भगवान को भोग लगाए, मानसिक रूप से भगवान का आह्वान कर लीजिए, तो कुछ भी कर लीजिए। समय काल पर चेतना खाली कृष्ण की भक्ति, कृष्ण की पूजा का होना चाहिए। रामानुज संप्रदाय की शेष परंपरा के आचार्य श्रीमद वीर राघव आचार्य ने अपनी टीका में लिखा कि परिस्थितियों के अनुसार चंडाल भी जो शुद्ध कुलों से भी निम्न है दीक्षित किए जा सकते हैं। उन्हें वैष्णव बनाने के लिए औपचारिकताओं में यत्र परिवर्तन किए जा सकते। ईशोपनिषद में हम पढ़ेंगे अभी, प्रभुपाद और उपदेशामृत सब जगह ये बात बहुत डिटेल में प्रभुपाद जी ने लिखा है। भगवान चैतन्य महाप्रभु की संतुति की है कि भगवान का नाम विश्व के कोने कोने में सुनाई पड़े। भला जब तक कोई सर्वत्र जाकर उपदेश न दे तब तक वह कैसे संभव है। भगवान चैतन्य महाप्रभु का संप्रदाय भागवत धर्म है और वे कृष्ण कथा अथवा भगवत गीता से भागवत संप्रदाय की विशेष संतुति करते हैं। तो इसको भी नोट कर लेंगे। भागवत धर्म क्या है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब नहीं है। भागवत धर्म क्या है? आत्मा का है। आत्मा का कल्याण कैसे होता है, आत्मा का भगवान से क्या संबंध है, खोए हुए संबंध को कैसे पुनर्स्थापित कर सकते हैं, यही भागवत धर्म है। और इसीलिए आज प्रभुपाद जी ने इसी बेस को लेकर चैतन्य महाप्रभु को वाणी को लेकर पूरे विश्व में प्रचार किया और सबको सरेंडर कर दिया। सब सरेंडर हो गए। चैलेंज करते थे कि मैं कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख की बात नहीं करता हूँ। और आज इसने गीता यूके, अमेरिका, रशिया कहीं भी चली जाइए, आज एक बहुत परम ग्रंथ है, यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया जा रहा है। आत्मा का कल्याण कैसे हो? हम आत्मा है, भगवान के अंश है, इसका कल्याण कैसे? ये परोपकार की और यही सबसे बड़ा परोपकार है।
वे परोपकार की भावना से प्रत्येक भारतीय को विश्व के अन्य निवासियों तक भगवान के संदेश को ले जाने के लिए कहते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। ये वर्ड, ये चीज पर्सनली हम लोगों के लिए है। वे परोपकार की भावना प्रत्येक भारतीय को भारत भूमि ते जन्म हुई लोजा जन्म सार्थक करी करो परोपकार विश्व के अन्य निवासियों तक भगवान के संदेश को ले जाने के लिए कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? हम भारत भूमि में जन्म हुआ, मनुष्य योनि मिली, गुरु साधु शास्त्र सब मिले, हमें तीर्थ स्थान मिले हुए, गंगा जैसी यमुना जैसी पवित्र नदियां मिली हैं, वृंदावन धाम जैसे हमें तीर्थ स्थान मिले। हमें इसका पूरा लाभ उठाना है और सारे दूसरे बद्ध जीव जो विश्व उनको देना है। विश्व के अन्य निवासियों का अर्थ ऐसे लोग नहीं है जो भारतीय ब्राह्मणों या क्षत्रियों के ही समान हो या ब्राह्मण जाति के। यह नियम की केवल भारतीय या तथा हिंदू वैष्णव संप्रदाय में आ सकते हैं, भ्रांतिपूर्ण विचार है। हरि बोल। इसी उद्देश्य से कृष्ण भक्त आंदोलन चलाया गया है। इस आंदोलन को ऐसे लोगों में जो चंडाल मलेच्छ या यवन कुलों से उत्पन्न है प्रसारित करने की मनाही नहीं है। यहाँ तक कि भारत में भी यह बात श्री सनातन गोस्वामी ने अपनी पुस्तक हरि भक्ति विलास में कही है, जो एक स्मृति है और दैनिक व्यवहार के लिए वैष्णव के लिए प्रामाणिक वैदिक पथ कर दिया। ये हम लोग को समय मिलेगा तो हम लोग पढ़ेंगे। इसमें सनातन गोस्वामी ने सारी विधियों के बारे में इतना सुंदर ढंग से लिखा है, एकदम बेस्ट, एकदम प्रैक्टिकल। साथ चैतन्य महाप्रभु जो उन्होंने प्रयाग बनारस में जो चैतन्य महाप्रभु ने उनको 30 दिन तक मोस्ट पूरे ज्ञान दिया, एक एक चीज को उन्होंने अपने हृदय में धार कर करके वो इन्होंने बुक्स लिखी है। सनातन गोस्वामी ने, रूप गोस्वामी, दोनों को भगवान ने कृपा प्रदान। सनातन गोस्वामी भी कहते कि जिस प्रकार कांसा पारस से मिश्रित होने पर सोना बन जाता है, उसे प्रामाणिक दीक्षा से कोई भी वैष्णव हो सकता है। मनुष्य को चाहिए कि परंपरा से चले आ रहे प्रामाणिक गुरु से दीक्षा प्राप्त करे। यह दीक्षा विधान कहलाता है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने व्यापाश्रित यानी गुरु स्वीकार करने के लिए कहा है। इस विधि से समग्र संसार को कृष्ण भावनेत में बदला जा सकता है। और हमारे सारे भक्त हैं, देखिए चूंकि बात यहाँ आ गई है और इस बार मेरा पूरा प्रयत्न रहेगा ज्यादा से ज्यादा हमारे भक्तों की दीक्षा हो। रथ यात्रा में उसके पहले भी हो। हमारी अनीता मंडेलिया माता जी है, मीनू संगानी माता जी है, सब लोगों का ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। भगवान कहते हैं थोड़ा सा, भगवान भाव को देखते हैं। सलीले सूची भी माल्य बने मूल फल आदि भी शस्त्र अंकुर अंकुशे च अर्चित तुलस्या प्रियया प्रभु। भगवान की पूजा शुद्ध जल, शुद्ध पुष्पमाला, फल फूल तथा जंगल से प्राप्त वनस्पतियों या ताजे एकत्र दुर्वादन फूलों की कलियों अथवा भिक्षु की छाल से यह संभव हो तो भगवान को अत्यंत प्रिय तुलसी दल अर्पित करके करनी चाहिए। यहाँ विशेष उल्लेख है कि श्री भगवान को तुलसी दल अत्यंत प्रिय है, जो हम सब लोग को मालूम है। भक्तों को चाहिए कि प्रत्येक मंदिर तथा पूजा केंद्र में तुलसी दल ले जाना न भूलें। पश्चिमी देशों में किसान आंदोलन के प्रसार में सबसे अधिक प्रसन्नता इसलिए होती थी, हमें तुलसी के दल कहीं प्राप्त नहीं हुई। अप्रसन्नता होती थी कि हमें तुलसी के दल कहीं प्राप्त नहीं होते। अतः हम अपनी शिष्या श्रीमती गोविंद दासी के अत्यंत अनुग्रह उन्होंने बीजों से तुलसी वृक्ष उगाने का प्रयत्न किया। हरि बोल, जिसमें उन्हें भगवत कृपा से सफलता प्राप्त हुई। अब हम प्राय प्रत्येक केंद्र में तुलसी के पौधे उगा रहे हैं। श्री भगवान की पूजा विधि में तुलसी दल का अत्यधिक महत्व है। इस श्लोक में आगत सलीले शब्द का अर्थ है जल से। निसंदेह ध्रुव महाराज यमुना के तट पर पूजा कर रहे थे। यमुना तथा गंगा पवित्र नदियां हैं और कभी कभी भारत के भक्त लोग यमुना गंगा जल से मूर्ति के पूजे जाने का आग्रह करते हैं। किंतु यह हम समझते हैं कि देश काल का अर्थ है काल तथा देश के अनुसार। पश्चिमी देशों में न तो यमुना नदी है न गंगा नदी, अतः ऐसे नदियों का जल नहीं मिल पाता। तो क्या इसका अर्थ हुआ कि क्या जल के अभाव में अर्चना बंद कर दी जाए? हरि बोल, नहीं। सलीले का अर्थ है कोई भी जल जो भी पाप हो, किंतु उसे स्वच्छ होना चाहिए और स्वच्छ ढंग से रखा जाना चाहिए। ऐसा जल काम में लाया जा सकता है। अन्य सामग्रियां तथा फूलों की माला, फल तथा वनस्पतियों को देश तथा उसके अपवृत्ति के अनुसार एकत्र किया जाना चाहिए। भगवान को प्रसन्न करने के लिए तुलसी दल अत्यंत आवश्यक है, तथा जहां तक संभव हो तुलसी दल उगाने के लिए प्रयत्न किए जाए। ध्रुव महाराज को जंगल में उपलब्ध फलों तथा फूलों से भगवान की पूजा करने की सलाह दी।
भगवद गीता में श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि वे फल फूल सभी सब कुछ पत्तम पुष्पम फलम स्वयं यो में भक्ता प्रयक्षित। यहाँ पर नारद मुनि ने जो कुछ कहा है उसके अतिरिक्त और कोई भी वस्तु भगवान वासुदेव को नहीं अर्पित करनी चाहिए। हरि बोल। अपने मन से कुछ नहीं, स्वेच्छा से विग्रह पर कुछ नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि फूल तथा फल सर्वत्र उपलब्ध है। अतः इस छोटी सी बात के लिए सतर्क रहना चाहिए कि अरे यहाँ प्रभु पाद ये नहीं है, प्रभु जी ये अवेलेबल नहीं है। जल पुष्प सब जगह अवेलेबल है। रिक्वेस्ट प्रयत्न करना चाहिए कि तुलसी अवेलेबल हो। लब्धा द्रव्य महिम अर्चाम क्षितीय अंबु आदिशु वा अर्च्यते आप्रीतात्मा मुनि शांतो जत्वाक मित वन्य भुक। मिट्टी, लुगदी, लकड़ी तथा धातु जैसे भौतिक तत्वों से बने भगवान के स्वरूप को पूजा जा सकता है। जंगल में मिट्टी तथा जल से स्वरूप बनाया जा सकता है और उपरित निम्नानुसार पूजा की जा सकती है। जो भक्त अपने ऊपर पूर्ण संयम रखता है उसे अत्यंत गंभीर तथा शांत होना चाहिए और जंगल में जो भी फल तथा वनस्पति प्राप्त हो उन्हें खाकर संतुष्ट रहना चाहिए। ये देखिए प्रभुपाद जी ध्रुव महाराज के थ्रू बता रहे कि ध्रुव महाराज ने किस प्रकार जंगल में गए थे, उसका मूर्ति नहीं है, कैसे उसने मूर्ति बनाई है, कैसे जो भी कुछ मिला उससे भगवान की पूजा की है और वही खाया है। भक्त के लिए अनिवार्य कि भगवान के स्वरूप की पूजा करे। ऐसा नहीं कि वह मात्र अपने मन में भगवान के स्वरूप का ध्यान करता हुआ गुरु प्रदत्त मंत्र का जाप। जिस रूप की पूजा की जाए उसे उपस्थित होना चाहिए। निर्विशेषवादी ध्यान करने या निर्गुण की पूजा करने का वृथा सब उठाते हैं और यह मार्ग भी अत्यंत कठिन है और यह पॉसिबल नहीं है। शून्यवादी शून्य पर ध्यान करें, मायावादी निराकारवादी निराकार का ध्यान करें। निराकारवादी हमें निर्विशेषवादी का अनुकरण नहीं करना है। ध्रुव महाराज जो जंगल में होने के कारण मिट्टी तथा जल से बने स्वरूप की उपासना करने के लिए कहा गया। हरि बोल। यदि धातु लकड़ी या पत्थर का स्वरूप न तैयार हो सके तो सर्वोत्तम विधि यही कि मिट्टी तथा जल को मिलाकर स्वरूप तैयार कर ले और उसी की पूजा करे। भक्त को चाहिए कि वह भोजन पकाने के लिए चिंतित न हो। जंगल में अथवा शहर में जो भी फल तथा वनस्पति उपलब्ध हो उन्हें ही श्री विग्रह पर चढ़ाए और उन्हें खाकर संतुष्ट है। उसे स्वादिष्ट भोजन प्राप्त करने का इच्छुक नहीं होना चाहिए। निसंदेह जो भी संभव हो श्री विग्रह को अच्छे से अच्छा भोजन चढ़ाए, चाहे फल तथा वनस्पति से हो या पकाया अथवा अनपकाया भोजन से हो। तात्पर्य यह है कि भक्त को नियमित मित्र भूख होना चाहिए। यही भक्त का उत्तम गुण है। उसे अपनी जीभ के स्वाद की तुष्टि के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। भगवान की कृपा से जो भी प्रसाद उपलब्ध हो उसे खाकर संतुष्ट रहना चाहिए। स्वेच्छा अवतार चरिते अचिंत्य निज माया करिष्यति उत्तम श्लोक तत् ध्यायेत हृदयंगम। हे ध्रुव, प्रतिदिन 3 बार मंत्र जप करके और श्री विग्रह की पूजा करते तुम्हें श्री भगवान के विविध अवतार के दिव्य कार्यों के विषय में भी ध्यान करना चाहिए। क्या लिखा है? विभिन्न अवतारों के दिव्य कार्यों के विषय में भी ध्यान करना चाहिए जो उनकी परम इच्छा तथा व्यक्तिगत शक्ति से प्रदर्शित है। भक्ति 9 प्रकार की है। समर्पण, कीर्तन, स्मरण, पूजन, सेवा, विग्रह को समर्पण। सबको मालूम है समर्पण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवा 9 विधियां। यहाँ पर ध्रुव महाराज को सलाह दी गई है कि वे न केवल श्री भगवान के रूप का ध्यान करें बल्कि भगवान के विभिन्न अवतार के दिव्य लीलाओं के विषय में भी चिंतन करें। मायावादी शास्त्री भगवान के अवतारों को समाज जीवन के स्तर में स्वीकार करते हैं। अर्थात माया प्रभुपाद जी को जहां भी मिलता है मायावादी का सबसे बड़ा कवि है हम सब एक, हम सब भगवान, हम सब भगवान ब्रह्म से, निराकार ब्रह्म से आते हैं, यहाँ पर दिखाई देते हैं, प्रकट है और जैसे ही हम माया के चंगुल से छूट जाते हैं अभी साकार रूप में है, ये भी माया है बोलता है, ये जो शरीर देखो भी माया है। और जब एक्चुअली हम लोग माया से निकल जाते हैं तो हम लोग निराकार में हम लोग जाकर के विलीन हो जाते हैं। इतने मूर्ख लोग, हमें इतना ज्यादा डिटेल नहीं बोलना है, समझे कि नहीं? हमें कभी इसकी
यह बड़ी भारी भूल है। श्री भगवान के अवतारों को प्रकृति के नियमों के अनुसार कर्म करने के बाद नहीं किया जा सकता। यहाँ पर स्वेच्छा शब्द का प्रयोग यह सूचित करने के लिए किया गया है कि भगवान अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं। बद्ध जीव को अपने कर्म के साथ विशेष देव को स्वीकार करने के बाद किया जाता है, किंतु जब भगवान प्रकट होते हैं तो उन पर भौतिक प्रकृति अपना आधिपत्य नहीं दिखा सकती। ये अपनी आंतरिक शक्ति द्वारा इच्छा अनुसार प्रकट होते हैं, यही अंतर है। बद्ध जीव अपने कर्म तथा अपने से श्रेष्ठ अधिकारियों द्वारा एक विशेष प्रकार का शरीर यथा सुअर से स्वीकार करता है, क्योंकि जब श्री कृष्ण सूकर काल में प्रकट होते हैं तो सामान्य पशु के रूप में सुअर नहीं होते। श्री कृष्ण अत्यंत व्यापक बड़ा अवतार के रूप में प्रकट हुए, जो हम लोगों ने कैंटो 3 में डिटेल में पढ़ा, जिसकी तुलना सामान्यतः सुअर से नहीं की जा सकती। सबको याद है ना, 17 नंबर, 18 नंबर और 19 3 अध्याय कैंटो 3 के हमने पढ़ा था। हिरण्याक्ष और बराह भगवान की कितनी सुंदर हमने लीला पढ़ी थी। उनका प्रकट तथा लोक हमारे लिए अकल्पनीय है। भगवद गीता में स्पष्ट कहा गया कि वे अपनी अंतरंगा शक्ति से भक्तों की रक्षा तथा भक्तों के विनाश के लिए प्रकट होते हैं। अर्थात हमें वो वाला श्लोक याद रख लेना होगा, 4 अध्याय का 9 जन्म कर्म च मे दिव्य मेवम यो वेति तत्व त्यक्ता देहम जन्म रहती माम और अवजानंती मामोना मानुषी तरह। जब मूर्ख होते हैं तो भगवान जब अवतार लेते हैं उनको भौतिक समझते हैं, सब चीज साधारण मनुष्य समझते हैं। तो जो बुद्धिमान होता है उनके जन्म कर्म को लीला को समझ लेता है, उसे पुनः इस भौतिक जगत में वापस नहीं आना पड़ता। भक्त को समझना चाहिए श्री कृष्ण कभी सामान्य पुरुष सामान्य जंतु के रूप में प्रकट नहीं होते। बराह मूर्ति या घोड़ा अथवा कछुआ रूप में उनका प्रकट उनकी अंतरंगा शक्ति का प्रदर्शन है। ब्रह्म संहिता में कहा गया, आनंद चिन्मय रस प्रति भाविता भी। मनुष्य को भगवान के प्राकट्य को सामान्य मानव प्राणी या पशु नहीं मान लेना चाहिए, ऐसा सोचना अपराधपूर्ण है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने मायावादियों की भर्त्सना श्री भगवान के प्रति अपराध होने के कारण की है, क्योंकि वे सोचते हैं कि भगवान तथा बज्रात्मा एक ही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा अपराध है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते थे मायावादियों से दूर रहना चाहिए। कितनी बड़ी बात है, कहते गधा घोड़ा मैं सब एक समान है, भगवान के अवतार सब एक समान है। नारद ने ध्रुव को उपदेश दिया कि वे भगवान की लीलाओं का ध्यान करें, क्योंकि यह भगवान के रूप पर अपने मन को केंद्रित करके ध्यान करने के ही तुल्य है। भगवान के किसी भी रूप का ध्यान जितना उपयोगी है, उतना ही भगवान के विभिन्न नामों यथा हरि, गोविंद तथा नारायण नामों का जप करना भी है। ध्यान और भगवान के नाम का जप, किंतु इस युग में हरे कृष्ण मंत्र से के जप करने का विशेष उद्देश्य दिया गया है, क्योंकि हरिनाम का जप करने से ही स्वतः हमारी इंद्रियां, हमारा मन, बुद्धि सब कुछ भगवान के में ध्यान में लग जाता है। तो विधि एक ही इस कलयुग में हरिनाम संकीर्तन, हरिनाम का हरे कृष्णा। तो यहाँ पर बहुत सुंदर है। आज हम लोगों ने ध्रुव महाराज को जो भगवान की भक्ति करने की विधि बताया गया, उसके माध्यम से प्रभुपाद जी ने, देखिए इतने केवल हमने 3 4 5 जो भी श्लोक किए, 6 श्लोक के माध्यम से उन्होंने पूरा हमें बताया है। कितना प्रैक्टिकल बताया, सबका मन खुल गया होगा कि इसमें समय काल देश पात्र के अनुसार से हम पूरे विश्व के किसी भी कोने में भगवान की भक्ति कर सकते हैं। नंबर 1, भगवान का नाम का जप कर सकते हैं, भगवान के नाम गुण लीलाओं का श्रवण कीर्तन स्मरण कर सकते हैं। ध्रुव महाराज को कहा है तुम्हें भगवान का ध्यान करना है, तुम भगवान की मूर्ति नहीं है कोई बात नहीं है, मट्टी जल से मूर्ति बना दो, उनका ध्यान करो, जो कुछ भी मिलता है उनको ऑफर करो, जो कुछ मिलता है उसको खाओ। प्रभु मैं यहाँ गया वहां जाकर के भक्ति में मन नहीं लगता, कुछ खाने को ही नहीं मिलता है, कितना बेकार खाना था, मजा ही नहीं आया। ये देखिए बहुत बड़ी शिक्षा है। ध्रुव महाराज कहाँ पे है, और अभी तो और आगे हमें पता लगेगा कि केवल पानी को, हवा को लेकर के ये देखिए मतलब कि ये खाली नहीं की बात, ये इसी रियलाइजेशन, यदि हम ऐसा करेंगे ना तो इससे क्या होगा। सपोज कि जब हम लोग कहीं भी जा रहे हैं, रिमोट एरिया में जा रहे हैं, अगर मेंटली प्रिपेयर होके जाएंगे ना, देखिए वहां पर यही चीज मिलेगा, तो कष्ट नहीं होगा। मेंटली प्रिपेयर हो जाए, क्योंकि ये हम लोग की ऐसे ही है बहुत ही जगह। तो हमेशा ये सब चीज की हमें ध्यान रखना चाहिए
जो कि प्रभुपाद जी ध्रुव महाराज के माध्यम से नारद जी जो बता रहे हैं। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न? तो हम लोग यहीं पर विराम देते हैं, ठीक है ना। अजय प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कौन अनाउंसमेंट? अजय हरे प्रभु। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। बस यही है कि 25 दिसंबर तक ज्यादा से ज्यादा हमें बुक्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। नंबर 1 बहुत इम्पोर्टेंट है। और नंबर 2 अभी जैसे मेरे को अलग अलग आ रहे हैं कि दिसंबर में तो नहीं, जनवरी फरवरी मार्च में हमें थोड़ा सा शॉर्ट टूर की या यात्रा की है। तो उसका हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। मिनी माता जी से भी बात होगी, संतोष माता जी सबसे बात होगी। तो मैं प्रयत्न कर रहा हूँ डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ रूट्स, कहीं भी हम जाए, विशेष करके माया मैं जरूर प्रयत्न करके भक्तों से शेयर करूँ। हरे कृष्ण। राम। हरि बोल। सही भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का सेशन यही विराम करते हैं, फिर कल सुबह 7 बजे। हरे कृष्ण।